नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नौकरी से इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री रविवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के दरबार पहुंचे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने शंकराचार्य के कथित अपमान और यूजीसी कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। आश्रम पहुंचकर अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया और कहा कि उनका संघर्ष किसी पद के लिए नहीं बल्कि संस्कार, सम्मान और संविधान के लिए है। उन्होंने साफ कहा कि संत समाज के सम्मान की लड़ाई के लिए उन्होंने सरकारी कुर्सी तक छोड़ दी। फिलहाल उनका ये कदम प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए और विकसित भारत की झलक बताया है। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट 145 करोड़ भारतवासियों की आशा और आशंकाओं का प्रतीक है, जिसमें नए भारत की संकल्पना साफ दिखाई देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और बजट 2026 उसी सोच को मजबूती देता है। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ने आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। नई दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। एआईसीसी मीडिया के रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रभारी अमिताभ दुबे ने कहा कि इस बजट से सरकार की प्राथमिकताएं साफ हो जाती है और इसमें गरीब व मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती की गई है, जिससे साफ है कि सरकार आम जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो इस बजट से साफ दिखती हैं और इसमें गरीब और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, इतना ही नहीं, उनके खिलाफ जो आर्थिक वार है जो सरकार का है अपनी पूंजीपतियों के पक्ष में और मिडिल क्लास और गरीबों के खिलाफ, उनके बजट की जो अलग अलग हेड्स में जो कटौती हुई है 25-26 फिस्कल ईयर में, वो साफ दिखता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में 53,000 करोड़ काटे गए बजट और एक्चुअल के बीच। शहरी विकास में 40,000 करोड़, सामाजिक कल्याण 10,000 करोड़, कृषि 7,000 करोड़, शिक्षा 6,700 करोड़ और स्वास्थ्य 3,700 करोड़। तो और जो जल जीवन मिशन है, जो एक इस सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन तथाकथित जो उनका बताया गया है, उसका बजट 67,000 करोड़ था और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन 17,000 करोड़ निकला है। तो आप साफ देख सकते हैं कि बजट जो काटा जा रहा है, कौन सी मिनिस्ट्रीज और कौन से हेड्स का काटा जा रहा है। तो एंड में मैं यही कहूंगा कि ये जो बजट है हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नहीं करता, ना जीडीपी ग्रोथ के लिए, ना निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए और ना बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, और इसलिए ये पूरी तरह फेल है।
डोईवाला से खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं से संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन समाज में संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं और उनकी मौजूदगी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नई दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पीयूष गोयल ने कहा कि टीएमसी के कुशासन की वजह से राज्य में कानूनन व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे बंगाल के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। Assam, we will certainly be repeating the government. Everybody is in agreement on that. West Bengal this time is up for change. The governance of West Bengal has, I think, reached the lowest levels that it could. The people of West Bengal are suffering. The people of West Bengal have seen through the misgovernance of the Trinamool Congress and Mamta Didi, and I see no way that they're going to vote her back into government. In Kerala, we have for the first time formed our first municipal corporation in Thiruvananthapuram, and I'm quite confident we'll play a very important role going forward. We'll increase both our vote share and the number of seats that we will win this time, and are committed to strengthening our work in Kerala so that ultimately we form a government in Kerala too. चेन्नई से बड़ी खबर है, जहां टीवी के पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी प्रमुख विजय पेनेयूर स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। विजय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को और मजबूत करने तथा जनता के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया, जिससे स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच नया जोश और उत्साह देखने को मिला है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।